हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहाड़ी एकेडमी। आज की वीडियो में हम हीरोन का सूत्र पाठ का जो एक्सरसाइज 12.1 को हम कर रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने एक्सरसाइज 12.1 के प्रश्न 1 और 2 को सॉल्व किया था। इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 जो की थी उसका जो क्वेश्चन सेकंड था उस पर मैं थोड़ा कुछ वहां पर डिस्कस करना भूल गया था, या वहां पहले वाली वीडियो में एक मिस्टेक हो गई थी काफी बड़ी। वीडियो के आखिर में जो दूसरा सवाल था उसका हमने आंसर ये निकाला था, जबकि इस आंसर में 2 जीरो और होने थे जो हमने मल्टीप्लाई किया था। इसमें हमें 2 जीरो और ऐड करने थे, यानी ये होना था हमारा 165 और 2 जीरो और इतने रुपए हमारा ये आंसर आना था। वहां पर गलती ये हुई कि ये 2 जीरो में पहले से लिखा हुआ था और जब मल्टीप्लाई किए तो उसके बाद का आंसर ये आना था, तो मुझे 2 जीरो और ऐड करने थे जो नहीं किए। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। तो ये चीज मुझे एक यहाँ पर क्लियर करनी थी जो पिछले वीडियो में सही से नहीं हुई थी। चलिए अब आगे हम ध्यान रखेंगे सभी क्वेश्चन में कि ऐसी कोई गलती ना हो। तो आज का हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। तो जो तीसरा क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का वो है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं हमें दी गई हैं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ उसका फिगर सा बनाया है। तो ये हमारे पास माना वो फिसल पट्टी वाली पार्क की दीवार है जो एक त्रिभुजाकार है, और ये वाले एरिया को हमें पेंट करना है। तो हमें ये पेंट किए गए एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दीवार की तीनों भुजाएं, एक 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले लिखना है, यहाँ पर हमें गिवन क्या है, दिया गया क्या है। जो पहली भुजा ए है वो हमें दी गई है 11 मीटर, जो दूसरी भुजा बी है वो दी गई है 6 मीटर, और जो तीसरी भुजा सी है वो हमें दी गई है 15 मीटर। तो हमें इसमें हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, पहले तो हीरोन के सूत्र के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अर्ध परिमाप चाहिए होता है, यानी एस। तो एस को हम फाइंड करेंगे। एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी त्रिभुज का परिमाप अपॉन 2, यानी अर्ध परिमाप। तो ये हमारा आ जाएगा 11 प्लस 6 प्लस 15/2। तो ये आएगा हमारा 32/2। इसका आंसर आ जाएगा। तो एस हमारे पास क्या आ जाएगा, 32। 2 से ये 32 कैंसिल हो जाएगा, तो एस हमारे पास आ जाएगा 16। अब हमारे पास यहाँ पर सारी वैल्यूज हैं। हमारे पास यहाँ पर अब एस भी है, ए बी सी यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारे जो मान हैं, ये सारी जो वैल्यू हैं, इनको हम हीरोन्स के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हीरोन का सूत्र अंडर रूट ऑफ, सारी वैल्यूज अंडर रूट के अंदर आएंगी, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हीरोन का सूत्र है। काफी महत्वपूर्ण सूत्र है ये परीक्षा की दृष्टि से। ये आपको एक नंबर के सवाल में भी मिल सकता है कि केवल हीरोन का सूत्र लिखिए, और इस पे एक पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है जैसा हम अभी कर रहे हैं। तो अब इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो एस क्या है हमारे पास, 16 इंटू एस माइनस ए यानी 16 माइनस 11, फिर है एस माइनस बी यानी 16 माइनस 6, एस माइनस सी यानी 16 माइनस 15। ये अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर अंडर रूट के अंदर की वैल्यू आ जाएगा 16 इंटू ये यहाँ पर आ जाएगा 5
इंटू यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 1। अब हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यूज का हमें अंडर रूट फाइंड करना है। तो इसका काफ़ी अच्छा मेथड है मेरे पास। हम क्या करें, इसके अंदर की जो वैल्यू हैं इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, और जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगी उनका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, और जो बचेगा वो अंडर रूट के अंदर। तो चलिए करते हैं। 16 क्या है, 16 खुद में एक परफेक्ट स्क्वायर है। 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, 4 इंटू 4 16। तो 16 को हम रहने देते हैं। 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी रहने देते हैं। और 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2, हम 10 को 5 टू जा 10, और 1 मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यू। तो ये क्या है, यही वैल्यू। अब ये 5 इंटू 5, ये भी क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 5 इंटू 5 कितना होता है, 25। तो 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 इंटू ये 5 इंटू 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट 2 सेम लिख देंगे। ये क्या है, मीटर स्क्वायर हमारा हीरोन के सूत्र से एरिया आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 5 4 जा 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो ये है हमारे, जिस एरिया को हमने पेंट किया था, जो ये वाला एरिया हमने पेंट किया था, ये इसका एरिया कितना आया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल आया 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पर क्या है, त्रिभुज की दो भुजाएं गिवन है, और हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और दूसरा हमें परिमाप दिया गया है। तो परिमाप क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, 2s हमें दिया गया है 42, क्योंकि s क्या होता है, परिमाप का आधा होता है। ये सब हमें क्या है यहाँ पर गिवन है इसमें। और हमारे पास एक भुजा है, मतलब ए बराबर हमें दी गई है 18 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर, और सी को हमें सबसे पहले फाइंड करना है। तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हमारा आना चाहिए इस त्रिभुज के लिए 42 सेंटीमीटर, और a प्लस बी हमें दिया गया है। a क्या है 18 प्लस b क्या है 10 प्लस c हमें फाइंड करना, और ये सब होगा 42 सेंटीमीटर। तो हमारी c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 42 माइनस इन दोनों का सम आ जाएगा 28। तो c की वैल्यू यहाँ से हमें आसानी से मिल जाएगी। ये हमारी आ रही है 14 सेंटीमीटर, हमारा हो जाएगा सी की वैल्यू। क्योंकि ये यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, 12 में से 8 माइनस हो जाएगा तो 4, और फिर 3 में से 2 माइनस तो 1। तो ए बी सी, अब यहाँ पर हमारे पास सारी चीजें हैं, और एस एक और हम फाइंड कर लेते हैं। एस क्या हो जाएगा, 2s है हमारे पास 42 सेंटीमीटर, तो एस हो जाएगा हमारे पास 21 सेंटीमीटर। अब ये सारी वैल्यूज हम हीरोन के सूत्र में पुट कर देंगे। हीरोन का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हमारे पास आ गया हीरोन का सूत्र। अब इसमें हम सारे मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस क्या है हमारे पास 21 इंटू एस माइनस ए, यानी 21 इंटू ए क्या है 18, एस माइनस बी 21 माइनस 10, एस माइनस सी 21 माइनस 14। ये हमारे पास सारी वैल्यू। अब हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये 21 सेम आ जाएगा इंटू 21, ये इंटू नहीं होगा यहाँ पर, ये माइनस का साइन होगा। तो 21 माइनस 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 21 माइनस 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 इंटू 21 माइनस 14, तो ये आ जाएगा 7। अब क्या करेंगे हम, ये सारी चीजों को भी फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनाने की
कोशिश करेंगे जिससे हमारा स्क्वायर रूट आसानी से निकलेगा। यदि हम इसको पुराने मेथड से यानी सारा मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालें तो उसमें हमें बहुत समय लग जाएगा। तो चलिए करते हैं। इनको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। ये 21 है, इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? नहीं 21 नहीं, ये 21 सेम हो गया इंटू 7 3 जा 21 इंटू 11, ये 11 सेपरेट आ गया और 21 इंटू 21 ये 21 का स्क्वायर हो गया। तो जब ये स्क्वायर हो जाएगा तो एक 21 यहाँ पर बाहर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 21 की पेयरिंग हो रही है। 21 बाहर और ये अंडर रूट 11 अंदर ही हो जाएगा अंडर रूट के साथ। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन को करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। यहाँ पर हमें क्या है? त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो यानी अनुपात दिया गया है, जो है 12 अनुपात 17, 17 अनुपात 21, यानी 12:17:25, यानी 12 अनुपात 17 अनुपात 25 है। और इस त्रिभुज का हमारे पास क्या है? परिमाप क्या है? 540 सेंटीमीटर है। तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिए। ये आपको कई बारी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। बहुत ही अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन है, काफी अच्छा अनुपात का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगता है। तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे? ये अनुपात से सर्वानुपात निकालकर इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे। हमें गिवन क्या है? यहाँ पर गिवन है हमें त्रिभुज का परिमाप। हमें त्रिभुज का परिमाप दिया गया है जो होता है 540 सेंटीमीटर। और हमने माना कि इस त्रिभुज की भुजाएं क्या हैं? साइड ऑफ ट्राइंगल क्या है? ए, बी एंड सी, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो इससे त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। ये हमारे पास त्रिभुज का परिमाप आ गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? सर्वानुपात निकालकर, माना ये हमारे पास अनुपात है, भुजाओं का अनुपात, तो ये भी हम इधर नोट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? भुजाओं का अनुपात हमें क्या दिया गया है? ये दिया गया है 12 अनुपात 17 अनुपात 25, ये हमें भुजाओं का अनुपात है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अब सॉल्व कर कैसे करेंगे? माना सर्वानुपात, जो एक कॉमन इनके बीच रेशियो है, सर्वानुपात बराबर x है। तो ये सर्वानुपात का क्या हो जाएगा? ये सारे भुजाओं के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो क्या हो जाएगा? ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी, ये भुजाओं का अनुपात है। तो इस अनुपात को हम सर्वानुपात से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 12 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 17 इंटू एक्स और 25 इंटू एक्स। अब a इज इक्वल टू ये हो गया, b इज इक्वल टू ये और c इज इक्वल टू 25x। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना था हमें। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? परिमाप क्या होता है त्रिभुज का? a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर हम करते हैं a प्लस a, हमारे पास क्या है जो अभी हमने पहले किया था 12x प्लस b क्या है 17x प्लस c हो जाएगा हमारे पास 25x, और टोटल हमारे परिमाप कितना दिया गया है? 540 सेंटीमीटर, ये हमें परिमाप। तो अब यहाँ से हम सर्वानुपात ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, सारी भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? 25, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 2 14 का 4 1 कैरी, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 54x, और ये आ जाएगा हमारे पास
540 सेंटीमीटर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 540 अपॉन 54। तो 54 1 जा और ये 10 जा, तो इम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, यानी सर्वानुपात क्या आ गया, x। तो इसलिए पहली भुजा क्या हो जाएगी हमारी 12 इंटू एक्स, तो यानी 12 इंटू 10। तो a आ जाएगा हमारे पास 120 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम b को फाइंड करेंगे, 7 इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 10, 170 सेंटीमीटर। एंड थर्ड वन सी कितना था, 25x, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें तीनों भुजाएं मिल गई हैं ए बी सी। तो अब हमें एस फाइंड करना है। एस क्या होता है, परिमाप का आधा। तो परिमाप कितना था, 540 अपॉन 2 हो जाएगा एस। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 0 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर एस आ गया। ये सारी वैल्यू जब हम हीरोन का सूत्र में रख देंगे, तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसमें हम सारी वैल्यूज रख देंगे। एस क्या है हमारे पास 270, एस माइनस ए 270 माइनस 120, अगेन 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 250। ये हमारे पास अंदर सारी वैल्यूज आ गई। अब इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे, तो आ जाएगा सिंपल। अब सिंप्लीफाई कर देंगे हम ये अंडर रूट के अंदर की वैल्यूज, तो ये आ जाएगा 270 इंटू, इसको माइनस कर देंगे तो 051 इंटू, सिंपल इसको भी माइनस कर देंगे 01 इंटू, इसको भी माइनस, तो ये आ जाएगा 20। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमें काफी अच्छे से हो जाएगा। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 81, और 81 के बाद आ जाएगा हमारा 60। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 81 इंटू 10 टू दी पावर 6। अब इसका हम अंडर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। 81 का अंडर रूट कितना होता है, 81 का होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 6 का क्या होगा, पावर हाफ हो जाएगी, 10 टू दी पावर 3। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1000। तो ये आ जाएगा हमारा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने ये फॉर्मूले में किसी भी प्रकार की ट्रिक का, या हम डायरेक्ट टोटल वैल्यू जैसे हमने यहाँ पर निकाली और फिर उसमें कोई लॉजिक इस्तेमाल करके उसका अंडर रूट निकाल दिया, या फिर हम डायरेक्ट जो इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज निकालते हैं अंडर रूट की, उस मेथड से भी प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड काफी लंबा हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। यह है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है और उस त्रिभुज की बराबर भुजाएं, माना त्रिभुज की भुजाएं क्या हैं, जो दो बराबर भुजाएं हैं ए एंड बी, ये त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। और हमें परिमाप दिया गया है, जो हमें त्रिभुज का परिमाप दिया गया है वो है
परिमाप बराबर हमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर हमें त्रिभुज का परिमाप। तो हमें इस त्रिभुज की क्षेत्रफल, और ये बराबर भुजा क्या है 12 सेंटीमीटर, यानी A इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो हम क्या निकाल देंगे इसका परिमाप। तो परिमाप क्या होगा 12 प्लस 12 प्लस बी हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 माइनस 24, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर हमारे पास बी। अब यहाँ से हम एस भी फाइंड कर लेंगे। एस क्या होता है परिमाप का आधा, तो 30/2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एस। अब हम क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र का प्रयोग। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हीरोन का सूत्र या कोई भी सूत्र याद करने का सबसे आसान तरीका है कि हम जितने भी क्वेश्चन करें उससे रिलेटेड हर क्वेश्चन में हीरोन का सूत्र लिखें, और लिखकर याद करना काफी अच्छा होता है। वो हम कभी भी नहीं भूलते हैं, बहुत कम चांस में होता है कि हम भूल जाते हैं। इसलिए मेरी सलाह रहेगी कि आप हमेशा किसी भी सूत्र को या कुछ भी चीज याद करते हैं तो उसे हमेशा लिखकर याद करें। तो चलिए इस क्वेश्चन पर वापस लौटते हैं और मान सारे रखते हैं इस फॉर्मूले में। तो s क्या है हमारे पास 15 इंटू एस माइनस ए यानी 15 माइनस 12, एस माइनस बी अगेन 15 माइनस 12, और s माइनस सी। तो ये क्या आ जाएगा 15 माइनस 6, सी क्या था हमारे पास 6। तो अब हम इसमें आगे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 15 इंटू 15 माइनस 12 3 इंटू 15 माइनस 12 3 इंटू 15 माइनस 6, तो ये कितना आ जाएगा 9। और अब यहाँ पर देखिए ये बन रहा है 9, और ये कितना होता है 3 3 जा 9, तो ये 9 का बन गया परफेक्ट स्क्वायर, और 15 का हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर अभी इसमें जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और जो पीछे वाली लाइन है उसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, ये 9 है, और 3 3 जा 9, तो ये क्या बन गया यहाँ पर 9 का परफेक्ट स्क्वायर यानी 15 इंटू 9 स्क्वायर। तो जब भी हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 बाहर आ जाएगा और इंटू 15 अंदर, ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन में आपको बताना चाहूंगा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर था हमें परिमाप से त्रिभुज की तीसरी भुजा का ज्ञात करना था, और फिर सारे मान अपने सूत्र में रखने थे और हमारे पास इसका आंसर आ जाना था। तो ये थी हमारी हीरोन का सूत्र जो पाठ है उसकी हमारी पहली प्रश्नावली 12.1 पूरी हो चुकी है। अब आगे आने वाली वीडियो में हम इसकी दूसरी प्रश्नावली को आगे करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और यूजफुल लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी सवाल या इन क्वेश्चनों से रिलेटेड कुछ भी आपके मन में क्वेरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।